हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बांकेलाल, तोसी और भोकाल का ये ज़बरदस्त और धमाकेदार कॉमिक्स बांकेलाल और तोसी, जो कि बनाया गया है मेरे दोस्त मिस्टर नवनीत सिंह जी द्वारा। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कॉमिक्स को हमारे चैनल पर प्रकाशित करने के लिए हमें अनुमति दी। इसीलिए उनका इस ज़बरदस्त रचना को बनाने के लिए और हमें प्रकाशित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए शुरू करते हैं ये धमाकेदार कॉमिक्स बांकेलाल और तोसी। कथा एवं चित्र नवनीत सिंह, इंक कैलीग्राफी एवं कलर अनिरुद्ध सिद्धार्थ चौहान। ए भगवान, मुझे उठा ले लेकिन मेरी अप्सरा को वापस कर दे। हाय मेरी अप्सरा। उल्लू का पट्टा रो तो ऐसे रहा है जैसे किसी की मैयत में आया हो। अप्सरा जीवित है मित्र, लेकिन उसे विशालगढ़ के अति दुष्ट राजा मोटे मुच्छड़ मनहूस विक्रम सिंह ने कैद कर रखा है। मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। अब आएगा मजा। उस नागिन को तो मैंने जंगल की एक गुफा में छुपा कर रखा है। अब ये आशिक निकालेगा मोटे का जनाजा धूम से। ही ही ही। कहीं और भटक रहा था राक्षस गलठुंदा भुल्ला। मैं हूँ गलठुंदा भुल्ला। गले में अंगूठा दे के मार के मैं भूल जाता हूँ। ही ही ही। मार के क्या याद रखना। ही ही ही। अब मुझे मार के भूल जाना है विशालगढ़ के मोटे राजा को। हा हा हा। राक्षस गलठुंदा भुल्ला। सुपड़ी सुपड़ी रोटी है चुपड़ी, घी में लुपड़ी। तो फिर बोल रे मानव, कौन है सुपड़ी। ही ही ही। का क्या समझ ही नहीं आया राक्षस भाई। अबे गुपड़ गुच्चू, समझ तो मेरी भी नहीं आया। ही ही ही। अरे बुद्धू मानव, सुपड़ी तो सुपड़ी ही हुई ना। ही ही ही। चल, अब ये दिव्य ज्ञान तुझे अगले जन्म में काम आएगा। ये दिया मैंने तेरे गले में अंगूठा, ये मरा तू। और अरे, मैं तो भूल भी गया कि तू कौन था। पहचाना ही कब था। ही ही ही। इधर तोसी, राजा विक्रम सिंह, तूने जो अप्सरा को अपहरण करके उसे कैद करने की धृष्टता की है, उसके बदले में तुझे और तेरे राज्य के सारे मानवों को मौत के घाट उतारेगा। इच्छाधारी तोसी। आह, सबके तो मुझ अब के तो मुच्छड़ मरे ही मरे। ये दीवाना आशिक नाग तो ना छोड़ने वाला उसे। अरे पनौती, तुझसे बड़ा नाग कौन है पूरे विशालगढ़ में। ही ही। हिन ही ही ही। विशालगढ़ का राज दरबार। अरे सैनिक, इतना भागकर कहाँ से आ रहे हो। बदहजमी हो गई है क्या। ही ही ही। एक विचित्र नाग मानव नगर में तबाही मचाता हुआ किसी अप्सरा का पता पूछ रहा है महाराज। अब बदहजमी आप सबको होगी। ही ही ही। अप्सरा। सैनिक, तुम बाकी सेना संग जाओ, उस नाग को दूध पिलाओ और उससे महाराज को डसवाओ। मतलब मैं जरा राजवैद्य से सिरदर्द की दवा लेकर आता हूँ। ही ही ही। परंतु सेनापति जी, पकड़ा तो आपने पेट है। ही ही ही। वो वो सरदर्द के साथ मरोड़े भी है तो है ना। ही ही ही। जेपू वाली हंसी। विशालगढ़ की सीमा। दबड़ी दबड़ी मीठी है रबड़ी, मोटी है बबड़ी। तो फिर बोल रे मानवी, कौन है दबड़ी। मुझे नहीं पता राक्षस भैया। भैया किसको बोली रे तू छम्मक छल्लो। अब मैं बताता हूँ दबड़ी। अचानक एक हाथ ने गलठुंडे के हाथ को रोक लिया। कौन है। आई, कौन है बे। तेरा बाप है बे। ही ही ही। आई, ये हमसे बड़ा काइया कौन पैदा हो गया इस इलाके में। तू कौन है बे। तू कौन है बे। पहले मैंने पूछा है बे, तो बाद में तो मैंने पूछा है ना बे। अबे घोचू, पर पहले तो मैंने पूछा है ना। अबे भोंदू, पर बाद में तो मैंने पूछा है ना। तेरी तो रुक, तुझे बताता हूँ। हाँ तो बताना। मटरी मटरी टेढ़ी है पटरी, भारी है गठरी। तो फिर बोल रे मानव, कौन है मटरी। गुर्र। ही ही ही। क्या तू इसका जवाब पक्का जानना चाहता है। हाँ मम्मी कसम पक्का। ही ही ही। तो फिर बोल, हाँ के ना। ही ही ही। हाँ के ना। ही ही ही। अबे मतलब हाँ या फिर ना। गुर्र। हाँ या फिर ना। ही ही ही। गुर्र। अबे घोचू, या तो केवल हाँ बोल या केवल ना बोल। ओह अच्छा। हाँ। ही ही ही। अब बता, बड़ी वाली बड़ी सी कविता सुनेगा या छोटी वाली छोटी सी। क्योंकि तेरे सवाल का जवाब मैं तभी दूंगा जब तू मेरी कविता सुन लेगा। ही ही ही। बोल हाँ के ना। हाँ, छोटी वाली ही सुना दे रे मानव। मुझे जल्दी विशालगढ़ भी पहुंचना है। ही ही ही। कविता खत्म होते ही तुझे मार के भूल जाऊंगा। ही ही ही। तो फिर सुन, कविता का शीर्षक है
हमेलिया का झमेलिया, ही, बोल हाँ के ना। हाँ तो भैया राक्षस महोदय, कविता का शीर्षक है हमेलिया का चमेलिया, चितकबरा, ही, बोल हाँ के ना। अबे अभी तो तूने हमेलिया का झमेलिया बोला था, वो इतने झमेले हो गई कि चितकबरा बन गया। तू शब्दों पे नहीं भावनाओं पर ध्यान दे बे, बोल हाँ के ना। ही। एक था राजा एक थी रानी, राजा खाए सोने का कद्दू, रानी पिए चांदी का पानी। बड़े लोग हैं भाई, ही। खुसट थी उसकी पड़नानी, ही। और क्या मेरी होगी, ही। राजा की थी गई गुजरी जवानी, उसमें भरी ढेरों परेशानी। राज्य में भरे थे लकड़बग्गे, भाई तू पीछे मैं आगे आगे। और क्या मैं पीछे होऊंगा, ही। प्रजा पूरी थी हैरान परेशान नाकाम, नमक हराम जैसे तू। अबे ध्यान से सुन भूतनी के, होके सावधान, विश्राम भी चलेगा, ही। एक दिन वहां एक चितकबरा आया, अपने संग ढोल भी लाया, तो बोलो तारा रा रा रा, ही। राजा से बोला, राजा भाई राजा, बजा हुआ है तेरा बाजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, नहीं तो पके बेर खाजा, ही। बजा के ढोल तेरी समस्या का समाधान मैं दूं खोल, पर बदले में लूंगा एक भैंस, न छोटी न मोटी न नीली न पीली, बस पिलपिली सी एक भैंस। वैसा नहीं चलेगा, बोल हाँ के ना, ही। राजा बोला, काम कर खटपट पैसा दूंगा झट, भैंस दूंगा झटपट। अब जरा गौर से सुनियो बे ढोलकी के, ही। गली में उतरा वो चितकबरा, और क्या मैं उतरता, हाँ नहीं तो, ही। चलाया ढोल का उसने ऐसा जादू, लकड़ बग्गे हुए बेकाबू। और क्या तू होता, कोई तोंदू कोई भोंदू कोई घुग्गू कोई फुद्दू, कोई पूरा तो कोई अद्धा, दौड़ा चला आया हर एक लगड़ बग्गा तेरी तरह, ही। नदी में मारी सबने डुबकी, प्राण पखेरु हुए उनके दुड़की, तेरे भी तो हो जाएंगे, बोल हाँ के ना, ही। और फिर, अबे बस कर मेरे बाप, कानों से खून आने लगा है। इतनी सड़ेली कविता तो कभी बचपन में राक्षस विद्यालय में राक्षस अध्यापक ने भी नहीं सुनाई, गुर्र पुह पुह। अबे अभी तो कविता का पहला भाग ही हुआ है, चुपचाप आगे सुन, ही। करके लकड़बग्घों का काम तमाम, जब ढल गया दिन हो गई शाम, लौट चला वो चितकबरा समेट अपना तामझाम, और वहां रुक के क्या अंडे देता, ही। रास्ते में मिला एक गंजू पटेल, खोपड़ी पे था जिसकी तेल, बोला राजा से मत कर मेल वरना जाएगा जेल, जैसे तू झेल रहा है, समझा, नहीं भी समझा तो मेरे बाप का क्या जा रहा है, ही। कसकर अपने ढोल का रस्सा, बोला वो, नहीं बना आज तक मेरा बकरा, इसलिए तो नाम है चितकबरा, और एक तू है उल्लू का पट्टा, ही। अबे सुन रहा है ना ढोलकी के, कुछ हूँ हाँ तो कर, मरवर गया क्या, ही। चितकबरा बोला राजा से, हो गया अपना काम, अब लाओ मेरा इनाम। राजा बोला क्या है ये गुफ्तगू, कौन है बे तू, गधा जैसे तू, ही। देख भाई राजा मुझे गुस्सा न दिला, मेरी भैंस से मिला। राजा बोला, सैनिकों, गधो, करके इसे गंजा बैठा, गधे पे दौड़ाओ नंगा, बेशरम राजा, ही। तब, अबे सीधा खड़ा रहे गोपलू, क्योंकि कविता अभी बाकी है मेरे दोस्त, बोल हाँ के ना, ही। चितकबरे को आया गुस्सा, और क्या मुझे आएगा। कस के पकड़ा उसने अपने ढोल का रस्सा, तब बजाया ऐसा उसने ढोल, सबकी टैं गई बोल। फिर राजा रानी का हृदय गया अटक, सबकी बुद्धि गई सटक, कविता लटक, अब तू थोड़ा सा मटक, इस मोटे से पेट को झटक और थूक को गटक, और क्या मेरे ऊपर थूकेगा, ही। और अरे ये तो बेहोश हो गया। अबे एक ही तो कविता सुनाई थी, वो भी छोटी सी, ही। चल तू भी क्या याद करेगा कि किस बड़े दिल वाले कवि से पाला पड़ा था, तुझे उठा के सीधा विशालगढ़ फेंकूंगा, ही। और हाँ, वापस इधर से होता हुआ जाएगा तो तुझे मटकीली मटको मट्टो की कविता सुनाऊंगा, बिल्कुल छोटी सी, बोल हाँ के ना। ओह, तू कहाँ से बोलेगा, तेरे तो तोते उड़े हुए हैं, ही। विकासनगर, थोड़ी देर पहले मेरी बीवियों ने कहा कि अब के भाजी तरकारी विशालगढ़ की सब्जी मंडी से लेकर आओ, क्योंकि वहाँ के सब्जी विक्रेता अच्छी छूट दे देते हैं और सब्जी भी ताजी देते हैं। भोकाल अब विशालगढ़ पहुंचने ही वाला था। खलनायकों की मारा मारी से ज्यादा खतरनाक है ये वैवाहिक मगजमारी। खैर, सब्जियां खरीदने के बाद कुछ मुद्राएं बची तो श्वेता के लिए भुने हुए भुट्टे नमक नींबू लगा के, और महारानी जी के लिए आलू कचौड़ी भी लेने हैं। उफ, लगता है आज का पूरा दिन खरीदारी में ही बीत जाएगा। विशालगढ़ का बाजार, अरे बाप रे, यहाँ तो सारी सब्जी भाजियों का नाश हुआ पड़ा है, और ये उस नागमानव की करतूत लग रही है। चाट कचौड़ी वाला भी कहीं नजर नहीं आ रहा। उफ,
ठहर जा दुष्ट नागमानव, बंद कर ये सब्जी और नरसंहार, अन्यथा महाबली भोकाल के कोप का भाजन बनेगा तू। गला छोड़ बे। ओह, महाबली भोकाल आ गए हैं। इस नाग से एक पत्नी नहीं संभाली जाती और विकास नगर के शूरवीर तीन तीन संभाल रहे हैं। ही ही ही। महाबली मेरे प्राण बचा लेंगे अब। जाओ पहले मेरी अप्सरा का पता लगाओ, फिर ये संघार बंद होगा। अरे दही भल्ले खाने बाहर निकली थी वो मासूम। इन दुष्टों ने उसे पकड़कर कहीं कैद कर दिया है। इन्हें इनके कुकृत्य की सजा देगा महाकाल तोसी। उस मानव को छोड़ और मुझसे टक्कर ले दुष्ट नाग मानव। तोसी पर हाथ उठाने वाला जीवित नहीं बचता है भोकाल। अबे पर भोकाल जी ने तो पैर उठाया है। ही ही ही। तेरे जैसे कीड़े के लिए तो काफी है मेरा सेवक पकड़ ध्वज। रगड़ के पकड़ लूं, फिर पकड़ के रगड़ दूं और पकड़ के डस लूं तो जिंदगी ही फना कर दूं। हिस ही ही ही। मेरे हाथ तो न्यायपालिका से भी लंबे हैं रे मानव। कैसे बचेगा तू इनसे? हा हा हा। पकड़ तो मुझे मेरा ससुर कोबरा शैतान भी नहीं पाया मायावी नाग, तो तू क्या चीज है? पर जल्द ही भोकाल को पता चल गया कि पकड़ ध्वज उसके ससुर से भी ज्यादा खतरनाक है। अब बोल बेटे, बड़ा चौड़ा हो रहा था, निकल गई सारी हैकड़ी। ही ही ही। ओह, वाकई में पट्टे की पकड़ तगड़ी है, मुझे हिलने तक नहीं दे रहा है। आ पहुंचा था बाके लाल भी। अरे भोकाल के बच्चे, दाल दाल कच्चे, दाल में पकोड़ा काटे तुझे मकोड़े। ये इस कहानी में कहाँ से अटपका? बोले शंकर, मैं नहीं, किसी को भी भेजकर इसे यहाँ से हटवा। गुर्र। बाके लाल की जुबान पर सरस्वती विराज रही थी। आ, फूट गई खोपड़ी। उफ। लमडिंग द्वारा फेंका गया राक्षस गलठुंदा भुल्ला विशालगढ़ पधार चुका था। ही ही ही। इधर जंगल में घूम रहा था एक मस्त मोला मस्तीखोर राक्षस दगड़ गुप्पा। को दगड़ ले भैये, बदड़ ले भैये, गदड़ ले भैये, सबड़ ले भैये, ओ ठबड़ ले भैये, बबड़ ले भैये, रगड़ ले भैये, बसड़ ले भैये, आहू आहू आहू। ही ही ही। जिसका गाना सुनकर शेर के रोंगटे खड़े हो गए थे। अरे बाप रे, ये तो राक्षस दगड़ गुप्पे का गाना है। अम्मी जान कहती थी जहाँ ये गाना सुने वहां से तुरंत भाग लियो। भाग ले बेटा दमड़ी, वरना उधड़ जाएगी चमड़ी। बुह बुह। शेर होलिया दुड़की, पर दगड़ गुप्पे की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। भग जोर लगा के रे दमड़ी के, तेरी मौत आई। ही बुह गुर्र। कहाँ भाग रिया है रे बागड़ बिल्ले, बच्चे का कोनी। ही। शेर की आज बदकिस्मती थी। ओ तेरी की, ये मेरी गुफा को पत्थर से किस कमबख्त ने मूंद दिया है। अब तेरी चमड़ी गई रे दमड़ी। बुह। आखिरकार दबोच ही लिया था दगड़ गुप्पे ने दमड़ी शेर को। म्याऊं म्याऊं। अबे मैं बड़े वाली बिल्ली हूँ, मुझे छोड़ दे जुल्मी। वह म्याऊं। अबे अगर तू क्यां क्यां करेगा तो मैं तुझे कुत्ता थोड़ा ही समझूंगा, बड़ा चालाक हूं मैं। हाँ नहीं तो। ही ही ही। और फिर चबड़ चबड़। आहा, यही तो जिंदगी की मौज है। मस्ती में गाओ, पेट भर खाओ और फिर सो जाओ। चबड़। ही ही। डकार। पेट भर गया, अब सो। अरे ये गुफा से विचित्र सी खुशबू कैसी आ रही है? सू सू। गुफा के अंदर थी अप्सरा, जो अब होश में आ गई थी। इसे बांकेलाल ने यहाँ धोखे से कैद कर दिया था। ओह, मैं यहाँ कैसे आ पहुँची? चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये कॉमिक्स जारी है अगले भाग में, तो मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।